नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे दोस्तों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सी टेट की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं सी टेट के 2018 से लेकर 2023 तक प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ कर रहे हैं। अगर प्यारे साथियों, अगर आप लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सीडीपी के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और प्यारे साथियों ईवीएस के क्वेश्चन भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले। एसएसटी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन पहले हम सीडीपी और साइंस के क्वेश्चन पहले करने वाले। तो सीडीपी की अब तक 6 क्लास हो चुकी है और एक पेपर में 30 क्वेश्चन आता है, यानी 180 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं। किसके? सीडीपी के। और आज हम बात करने वाले हैं साइंस की। साइंस के भी 5 क्लास हो चुकी है, 6ठी क्लास रहने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल तक के सी टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। और परीक्षा पुस्तिका में कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। भाग फर्स्ट में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक। भाग सेकंड में गणित व विज्ञान, ये लेवल 2 की बात हो रही है। इसमें इस पेपर में गणित व विज्ञान 31 से 90 से क्वेश्चन आएंगे गणित व विज्ञान के। और उसके बाद आएंगे सामाजिक अध्ययन, यानी एसएसटी विषय वालों के 31 से 90। यानी अगर आप एसएसटी से हैं तो इस भाग 3 को करना होगा, अगर आप मैथ साइंस से हैं तो भाग सेकंड को करना होगा। भाग 4 में भाषा फर्स्ट और भाग 5 में भाषा सेकंड आने वाली है। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पर भाग फर्स्ट है पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हमें बात करनी है आज हमें विज्ञान की। तो उसके बाद है भाग सेकंड। भाग सेकंड है प्यारे दोस्तों, और भाग सेकंड में है गणित व विज्ञान। क्या है? गणित व विज्ञान। और गणित हम बाद में करेंगे, मैथमेटिक्स की बाद में बात करेंगे। और आज क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक किसके हैं? मैथमेटिक्स के आते हैं आपके सी टेट एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 61। शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, और इसी प्रकार सी टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या है क्वेश्चन प्यारे दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है? निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है? हमें सही का मिलान करना है। तो देखिए नंबर 1, ये थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन प्यारे साथियों बी नंबर देखिए, सबसे आसान है बी नंबर। अगर आपको एक ही आता है ना, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है, और कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है प्यारे साथियों क्या कहलाती है? अस्थि कहलाती है। क्या कहलाती है? अस्थि कहलाती है। यानी 2 नंबर में क्या है? 4 नंबर। चलिए ये बात करते हैं 2 नंबर में 4 नंबर कौन से ऑप्शन में। देखिए ये रहे आपके ऑप्शन, ये है ऑप्शन। सभी की भी बात करेंगे, लेकिन आपको जो पहले करना है ना, उस तरीके से हम बात कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर में 4 नंबर, क्या बी में 4 नंबर है प्यारे साथियों? नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा। क्या यहाँ पर बी में 4 नंबर है? नहीं है। क्या यहाँ पर बी में 4 नंबर है? नहीं है। मात्र ऑप्शन नंबर 2 में है बी में 4 नंबर। बी में 4 नंबर। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करिए कि आप सबसे पहले क्वेश्चन कर सके। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन से हो क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए हम सभी मिला लेते हैं। किस प्रकार मिलाएंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है 4 आपकी स्क्रीन पर। तो 1 नंबर देखिए, क्या है 1 नंबर? 1 नंबर है हमारे सामने, सिकुड़कर और स्थिर होकर, सिकुड़कर है और स्थिर होकर शरीर की गति में, शरीर की गति में सहायता, शरीर की गति में सहायता करता है। तो कौन सहायता करता है? ये करती है पेशियां। क्या करती है? पेशियां करती है प्यारे साथियों। कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है ये अस्थि हो गई, अस्थि नहीं, हाँ ये क्या हो जाएगी? कठोर संरचना जो
कंकाल बनाती, ये क्या हो गई, अस्थि हो गई। और कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है वो क्या हो गई, उपास्थि हो गई। और वक्ष की अस्थि और प्यारे साथियों मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है, वो हो गई पसली या पिंजर। यानी 1 नंबर में क्या आया, 1 नंबर में आया आपके सामने 2 नंबर, ए में क्या आया 2 नंबर, और बी में क्या आया है, बी में आया है 4 नंबर, और सी में क्या आया है प्यारे साथियों, सी में आया है 1 नंबर, और प्यारे साथियों डी में क्या आया है 3 नंबर, 3 नंबर क्या आया है, डी में आया है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए हमें पता है 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 पर, और क्या है, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। 2 से अधिक पूछा है हमें, 2 से अधिक, तो हमें पता है कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि प्यारे साथियों, ऑप्शन के हिसाब से पीयूष ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। सभी धातुएं ठोस होती है, नहीं होती प्यारे साथियों सभी धातुएं, क्योंकि सोडियम को चाकू की सहायता से भी काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। सभी धातुएं कठोर होती है, नहीं होती। सभी अधातुएं गैस होती है। क्या सभी अधातुएं गैस होती है, नहीं होती सभी धातुएं अगैस। और लास्ट देखिए, सभी अधातुएं अतन्य होती है, सही है, सही है प्यारे साथियों, सभी अधातुएं क्या होती है, अतन्य होती है। और धातुएं किस प्रकृति की होती है, तन्य प्रकृति की होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पर। और क्वेश्चन नंबर 64 क्या, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। वाई कोई मानव निर्मित रेशा फाइबर है, वाई कोई मानव निर्मित रेशा या फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। जिसे क्या किया जाता है, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या हो सकता है, यानी वाई कौन सा रेशा है, वो क्या रेयोन है, क्या नायलॉन है, क्या एक्रिलिक है, क्या जूट है प्यारे साथियों, वो है रेयोन। क्या है, किस प्रकार का रेशा है, रेयोन प्यारे साथियों, मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ करेंगे। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन आपको समझने के आधार पर था, आपकी समझ के आधार पर था क्वेश्चन। और किस प्रकार है क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। नीचे दी गई तालिका का हमें अध्ययन करना है। देखिए इस तरफ ईंधन दे रखा है, ये दे रखे हैं ईंधन, क्या दे रखे हैं प्यारे दोस्तों, ईंधन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ईंधन। ईंधन दे रखे हैं हमें ए बी सी डी। किस प्रकार ईंधन दे रखे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस प्रकार के ईंधन हमें दे रखे हैं। और ए ईंधन का उष्मीय मान, ऊपर देखिए उष्मीय मान, फिर देखिए अवस्था, फिर है ज्वलन ताप। यानी ए ईंधन का उष्मीय मान क्या है, उच्च है। अवस्था किस प्रकार की है, ठोस अवस्था है। और ज्वलन ताप क्या है, उच्च है प्यारे साथियों। और हमें देखिए क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है इनमें से घरेलू ईंधन, यहां पर नोट कीजिए, घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त होता है। क्या घरेलू ईंधन में उष्मीय मान उच्च वाला हो सकता है, लेकिन अवस्था ठोस नहीं होती है, अवस्था ठोस नहीं होती है। बी देखिए, बी ईंधन में क्या है, उष्मीय मान मध्य हो सकता है। और क्या है, अवस्था क्या है, गैस है, हो सकता है प्यारे साथियों। और ज्वलन ताप देखिए, ज्वलन है ताप देखिए क्या है, उच्च है। ज्वलन ताप क्या है प्यारे साथियों, उच्च दे रखी है हमें। किस प्रकार की दे रखी है, ज्वलन ताप है उच्च दे रखी है। लेकिन प्यारे साथियों सी में देखिए, सी ईंधन को देखिए, सी ईंधन सबसे बेस्ट है घरेलू के लिए, क्योंकि उसमें मान भी मध्यम, अवस्था भी मध्यम, और ज्वलन ताप भी क्या है,
मध्यम। सभी प्रकार आपके घरेलू ईंधन के रूप में उपयुक्त होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ईंधन सी। ईंधन सी यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पर। तो प्यारे साथियों, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। और 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाए जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है। क्या कहा जाता है विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को? तो उसे कहते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ध्यान से देखिए, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। विलुप्त स्पीसीज अलग होती है, संकटापन्न स्पीसीज अलग होती है। रेड डाटा बुक में ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, रेड डाटा बुक में कौन सी स्पीसीज को शामिल किया जाता है। रेड डाटा बुक में कौन सी स्पीसीज को शामिल किया जाता है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है, लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन भी है। क्या है? आसान क्वेश्चन भी है। और हमें क्या दे रखा है? देखिए धातु x क्या है? एक धातु x है। धातु x धातु y को मान लीजिए ये धातु y है, को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। अब ये x किस प्रकार विस्थापित कर देती है? किसे विस्थापित कर देती है? y को विस्थापित कर देती है। यानी x क्या हो गया? अधिक क्रियाशील हो गया। x क्या हो गया? अधिक क्रियाशील। तभी तो y को विस्थापित किया ना। और y क्या हो गया? कम क्रियाशील हो चुका है। इतना हमें समझ में आ गया है ना। चलिए आगे बात करते हैं। परंतु धातु जड़ को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य है नहीं है। यानी जो x है ना, जो हमें दे रखा है, वो जड़ को क्या नहीं कर सकता? विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सभी को पता है, क्योंकि जड़ इससे अधिक क्रियाशील होगा, तभी तो इसे विस्थापित नहीं कर सकता ना। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया अभिक्रियाशील या क्रियाशील? तो प्यारे साथियों जड़, उसके बाद कौन? x, और उसके बाद कौन हो गया? y सबसे कम अभिक्रियाशील होगा। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? हमें पूछा है इनमें से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो वो हो जाएगा जड़। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जड़। यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 67 का। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पर। प्रकाश टॉपिक से हमें क्वेश्चन मिला है। और क्या है क्वेश्चन? किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है। किसी बिंब से प्रकाश किरणें किस पर पड़ती है? किसी पृष्ठ पर गिरती है तथा पूर्ण विकसित ढंग से परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर गिरेगी और क्या होती है? पूर्ण विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती है। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? तो प्यारे साथियों इसका प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये विसरित ढंग से परावर्तित ही हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, यानी कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर देखिए कौन सा क्वेश्चन आ गया? 69 नंबर क्वेश्चन आ गया। और क्या है क्वेश्चन प्यारे साथियों? अपने कमरे को क्या है? अपने कमरे में, मान लीजिए आप अपने कमरे में हैं और फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को, मान लीजिए कोई विशाल बॉक्स है, कोई बड़ा बॉक्स रखा हुआ है कमरे में, के लिए रेशमा को, आप नहीं रेशमा है प्यारे साथियों, कौन है? रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किस से अधिक बल लगाना चाहिए? निम्नलिखित बलों में से किस से अधिक बल लगाना चाहिए? मान लीजिए ये क्या है? बॉक्स है और ये कौन है प्यारे साथियों? रेशमा। कौन है? रेशमा। जिसे क्या करना है प्यारे साथियों? इसे धकेलना है, यानी इसे क्या करना है?
सरकाना है। क्या करना है? सरकाना है। किसे? बॉक्स को सरकाना है। तो किस प्रकार सरकाएगी? किससे अधिक बल लगाना होगा? क्या उसे पेशीय बल से अधिक बल लगाना होगा प्यारे साथियों? नहीं, पेशीय बल तो अधिक लगाना है, लेकिन किससे अधिक लगाना है ये हमें पूछा है। तो हमें अधिक लगाना है स्थैतिक घर्षण से। किससे अधिक है? स्थैतिक घर्षण से अधिक बल लगाना होगा। किससे अधिक बल लगाना होगा? स्थैतिक घर्षण से अधिक बल लगाना होगा, ताकि प्यारे साथियों बॉक्स को सरकाया जा सके। हमें यह नहीं पूछा है कि कौन सा बल अधिक लगाना पड़ेगा, ये नहीं पूछा कि कौन सा अधिक बल लगाना पड़ेगा। हमें पूछा है कि कौन से बल से अधिक बल लगाना होगा। कौन से बल से अधिक बल लगाना होगा? तो वो होगा स्थैतिक घर्षण। यानी क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान करनी है और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। और क्या कह रहा है? ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। सही कहा प्यारे साथियों, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, जो इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। लेकिन प्यारे साथियों प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है, और किस चाल से? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से निर्वात में प्रकाश गमन करता है। लेकिन प्यारे साथियों ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पर। देखिए सभी क्वेश्चन होंगे आपकी समझ पर आधारित है। आप अगर आसानी से समझ लोगे ना क्वेश्चन को, तो आप क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से दे सकते हैं। नीचे दिया गया है कि कौन सा समुच्चय, अगर आपको यहाँ पर देखने पर पता चल जाए, देखिए कितना कठिन पेपर है। समुच्चय आ गया, नाम देखिए समुच्चय, ऐसे द्रवों को समावेशित करता है। लास्ट में देखिए क्या है? जो विद्युत के हीन चालक है। क्या है? जो विद्युत के हीन चालक है, ये हमें बताना है। 20 का जल, ये तो पहला ही हो गया, जो विद्युत का क्या हो जाता है? हीन चालक नहीं होता है। लवण, विलियम, नींबू का रस, सिरका, ये भी नहीं होगा। आगे देखिए शैम्पू होता है हीन चालक, वनस्पति तेल भी होता है, आसुत जल भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 72 नंबर। ये देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन, आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कितना ही कठिन क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे करोगे ना तब पता चलेगा कि कितना आसान क्वेश्चन था। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तन, हमें बताना है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा इनमें से। देखिए पानी उबलना तो है प्यारे साथियों, कांच का टूटना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए जल में लवण घुलना, भोजन का पाचन करना, कागज के टुकड़े करना, क्या ये प्यारे साथियों रासायनिक परिवर्तन है? टुकड़े करना, आपके पास कागज होगा उसके टुकड़े कर दीजिए, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? नहीं है प्यारे साथियों। भोजन पकना है, पानी का उबलना, जल में चीनी घोलना, जल में चीनी घोलना प्यारे साथियों। चलते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन, और क्या है लास्ट ऑप्शन? देखिए ध्यान से, लोहे पर जंग लगना, ये तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और भोजन का पाचन करना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पर। और ये सबसे शानदार क्वेश्चन पूछा गया आपकी साइंस में, और किसका? औसत चाल का क्वेश्चन है। औसत चाल का क्वेश्चन पूछा गया। नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही है। बाजार में उसके घर 4 किलोमीटर, यानी यहाँ उसका घर है और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर उसका क्या है? बाजार। 10 मिनट में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गमन कर रही है। गमन किया 10 मिनट में। अगर आप इसमें वो सूत्र लगाओगे ना 2xy, औसत चाल वाला 2xy + x + y, तो आपका आंसर नहीं आएगा प्यारे साथियों।
क्योंकि इसमें दूरी क्या दे रखी है, एक दूरी दे रखी है आपके सामने। और हमें ये सूत्र कब लगाना होता है, जब हमें समान दूरी दे रखी हो। क्या दे रखी हो, यानी वह पहले बाजार इतनी चाल से जाती है और वापस इस चाल से आती है, तब औसत चाल में ये सूत्र लगता है। तो अब आपको कौन सा सूत्र लगाना होगा ताकि आपका ये आंसर आ जाए, तो हमें लगाना होगा, इसमें सूत्र है औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी। क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ये लगेगा इसमें सूत्र। क्या लगेगा, कुल दूरी बराबर है, नहीं, कुल दूरी बटा कुल समय। इस सूत्र के हिसाब से इसे हल करोगे ना तो आपका आंसर निकल कर आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 74, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं है। कौन सहायक नहीं है, निस्तारण है, निस्यंदन है, आसवन है, लेकिन उबालना सहायक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और ये क्वेश्चन है शानदार और जानदार। क्या है, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्म का उपयोग छाया बनने, देखिए, छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन ही नहीं प्यारे साथियों, ऑप्शन से पहले हमें देखना होगा, क्या हमें देखना होगा जो 4 कथन दे रखे हैं। छाया बनने की परिघटना के लिए हमें 4 कथन दिए हुए हैं, कौन से इसके लिए आवश्यक है, कौन से नहीं है, ये हमें बताना है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो छाया बनने में सहायक है। क्यों, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और प्रकाश यहाँ से आता है, सीधी रेखा में आएगा तभी इधर छाया बनेगी प्यारे साथियों। क्या बनेगी, तभी इसकी छाया बनेगी। प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, उच्च चाल से हो या निम्न चाल से गमन करे, छाया तो बनेगी ना, यानी ये इसके लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, कितने ही रंगों से मिलकर बनाओ, छाया तो बननी होती है प्यारे साथियों। अगर प्रकाश आएगा तो ये भी आवश्यक नहीं है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। मान लीजिए प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर रख दी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, या रख दी पारदर्शी वस्तु, यहाँ पर पारदर्शी वस्तु भी रख दी, तो कौन सी की छाया बनेगी, कौन सी की छाया नहीं बनेगी, ये इन वस्तुओं पर निर्भर करेगा प्यारे साथियों, ये इन पर निर्भर करता है। यानी ये भी इसका सही आंसर होगा, यानी ए और डी, ए और डी, ए और बी है इसमें, बी और सी है, सी और डी है, और ऑप्शन नंबर लास्ट क्या है, डी और ए, डी और ए, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ये क्वेश्चन हुआ है रिपीट। क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। हमने पहले भी पीछे वाले पेपर में किया था। ये निम्नलिखित में सही कथन पहचानिए, मृदा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 4, चिकनी मृदा के महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षा करते उच्चतर होता है। क्या होता है, उच्चतर होता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, सबसे कठिन क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन भी है, और किस प्रकार है देखिए, विटामिन एक्स की हीनता की कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। क्वेश्चन पूरा मत पढ़िए, इतना ही पढ़ोगे ना तो भी आप क्वेश्चन कर दोगे। एक बार पूरा पढ़ेंगे, पहले हम इतने का आंसर देखते हैं होता है या नहीं। मसूड़ों से खून बहना लगता है, तो देखिए एक्स क्या है, विटामिन, एक्स क्या है, विटामिन, एक्स क्या है, विटामिन, एक्स है विटामिन। हमें बताना है कि मसूड़ों से रुधिर कौन सी विटामिन की कमी से बहने लगता है, क्या डी से, क्या सी से, क्या बी से, क्या ए से, तो हमें पता है सी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। और अगर आप पूरा पढ़ोगे ना तो एक बार पूरा पढ़ के देखिए, विटामिन एक्स की हीनता की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त बहने लगता है। यह खनिज, यह विटामिन है खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, तथा एक्स भोजन जड में पाया जाता है, तथा
एक्स भोजन जड में पाया जाता है, एक्स वाई जेड को पहचानिए। क्या आप अभी भी उत्तर दे सकते हैं? आप पहले भी उत्तर दे सकते थे मात्र एक लाइन पढ़कर। तो आप इतना मत पढ़िए प्यारे साथियों, क्योंकि हमें पेपर में उत्तर बताना है। क्या बताना है? सिर्फ उत्तर बताना है। आपका ज्ञान कितना है, आप कितना ज्ञान का भंडार रखते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। आप उत्तर किस प्रकार सही दे सकते हैं, तुक्का लगाकर भी दे सकते हो, किसी प्रकार दइए, उत्तर मान लीजिए आपका सही ही होना चाहिए। तो आप चाहे वो किसी प्रकार से कर क्यों ना लाएं। और क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ये आ गया पेडागोजी के। देखिए स्तंतरी क्वेश्चन आए, यानी 3 क्वेश्चन और आने चाहिए थे, वो आपको मिलेंगे आगे। क्या मिलेंगे? आगे। अब आ गया पेडागोजी के क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से कथन में कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा उदाहरण है? विज्ञान की प्रकृति का एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और सबसे अच्छा वर्णन है विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 पर। और क्या है? विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। संज्ञानात्मक वैधता का हमें क्या बताना है? अर्थ बताना है। देखिए पाठ्यक्रम का तुच्छीकरण, ये नेगेटिव सेंस मिल रहा है, ये गलत है। विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों का शामिल करना, ये भी गलत होगा। बच गए 2 ऑप्शन। विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है का समावेश। शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। ये है संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 80, और हमें दे रखा है, ये कुछ बड़ा ही दे रखा है। और क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? कौन सा अनुशंसित है? हमें 4 दे रखे हैं, इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा अनुशंसित है पाठ्यचर्या में एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए। जी हाँ, ये तो सही है प्यारे साथियों। अवधारणाओं तक गतिविधियां प्रयोग, अवधारणाओं की, देखिए ये क्या कह रहा है? अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोग द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। ये भी क्या है? सही दे रखा है। फिर अवधारणाओं को विषय उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। विषय उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए, ये थोड़ा गलत लग रहा है। और देखिए लास्ट डी, अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों का पेश करने की आवश्यकता है। ये इन दोनों में से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं एक बार ऑप्शन किस प्रकार दे रखे हैं हमें, ए बी डी, ए बी सी, ए बी और ए डी। तो इसमें क्या होगा प्यारे साथियों? सी गलत होगा। क्या होगा? सी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। और सभी क्या है? सही है। सी गलत है और बाकी सभी क्या है? सही। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 81? निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। तो प्यारे साथियों, विज्ञान के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए। क्या है? वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। तो ये तो सही है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 1 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82। और क्या है? ईसु को 1 सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्रित करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। यानी मौसम के बारे में जानकारी के लिए 1 सप्ताह का मौसम किस प्रकार होगा, इसकी जानकारी के लिए क्या दिया गया? उसे व्यक्तिगत कार्य दिया गया है। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने कि ईसु कहाँ गलत हो गई। ईसु कहाँ गलत हो गई? वह हर दिन वेबसाइट के आंकड़े सारणीबद्ध करती है, ये तो सही है। गलत कहाँ है यहाँ पर? वह इस परिणाम पर पहुँचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। जी हाँ, ये भी सही है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ये गलत है प्यारे साथियों। क्या आर्द्रता की कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है? नहीं, आर्द्रता की अधिकता से तो बढ़ जाती है। यहाँ पर उसकी कमी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकलात्मक कमी को समझने की एक उपयोगी रणनीति है? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 3, अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना सहकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयुक्त रणनीति, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न में से सभी प्रकारों को अपना कह सकते हैं। आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। हमें सिर्फ एक को छोड़कर सभी को अपना सकते हैं। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें हमें एक को छोड़कर सभी को अपना सकते हैं लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए, विज्ञान पढ़ने के लिए। तो कौन सा है? लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये तो हम कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे, ये क्या बात हो गई प्यारे साथियों, यानी ये हम नहीं कर सकते, सिर्फ एक को छोड़कर। तो वो यही है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 3 नंबर भी हम कर सकते हैं, कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करके। और नंबर 4 भी सही है, विज्ञान के बारे में मिथ्यों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पर। और क्या है? विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि देखिए, यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है प्यारे साथियों। तो ये तो क्या है? सही है। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है, नहीं करता। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, सही है। यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है, ये भी सही है। यानी ABD नहीं, ACD यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है, तो वो करता है दृश्य सर्वे सीखना। दृश्य सर्वे सीखना ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ये फिर बढ़ा गया क्वेश्चन। और हमें क्या करना है प्यारे साथियों? घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के जांच के उपागम का उपयोग करके अपनी कक्षा के लिए नियोजन को क्रम दें। हमें ये 3 दे रखे हैं ना, हमें इसे क्या करना है? क्रम में बताना है। क्या बताना है? क्रम में बताना है कि पहला कौन से आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो देखिए, शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने के अवसर दें, ये तो बाद की बात है। शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने के अवसर दें। पहले हम उसे पानी में खेलने के अवसर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्यारे साथियों? शिक्षार्थी को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करेंगे। और उसके बाद क्या होगी? शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहेंगे जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। 1 किलोग्राम वजन ले जा सके, यानी ये आएगा 3 नंबर पे। हमें बता दिया 1 किलोग्राम वजन में कितना घनत्व होगा प्यारे साथियों, ये उन्हें बता देंगे। नाव का घनत्व किस प्रकार होना चाहिए और पानी का घनत्व किस प्रकार होना चाहिए, यानी पहले B आएगा, उसके बाद A आएगा, उसके बाद D आएगा C। BAC क्या आएगा प्यारे साथियों? BAC ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पर। Y कोई पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। कौन से पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता, ये हमें बताना है। कसकुट्टा किसे कहते हैं? अंबर बेल को, इसी में ही क्लोरोफिल नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है, मैं बताना है। वर्दांतर क्षुद्रांत यानी बड़ी आंत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। वर्दांतर क्षुद्रांतर की अपेक्षा, यानी बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। ये सही है प्यारे साथियों, क्योंकि बड़ी आंत छोटी होती है
लेकिन चौड़ी होती है, लेकिन छोटी आंत बड़ी होती है, लेकिन क्या होती है, चौड़ी कम होती है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 90? रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सही 2 नंबर। तो प्यारे साथियों, आपको ये क्लास किस प्रकार लगी? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।